दूसरा अध्याय। देवताओं द्वारा शंकर जी की स्तुति। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवताओं में कैसे सुखी हुए, यह मुझे सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज दग्ध इंद्र आदि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्हें बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हरण गर्व, ये सर्वव्यापक आपको नमस्कार है। हे प्राणियों संहार करता अमित तेजधारी आपको नमस्कार है। हे निरोकारी कांतिमान महाभूतों चिन्ह से रहित महात्मन आपको नमस्कार है। हे शूलधारी संपूर्ण अस्त्रों के धारक दैत्यों के महान संहर्ता पार्वती पति आपको नमस्कार है। हे पार्वती नाथ परमात्मा महेश्वर, हे रुद्र रूपी नीलकंठ आपको नमस्कार है। हे ईश आप तपस्याओं के फलदाता स्तुत्य और स्तुति के प्रसन्न होने वालों आपको नमस्कार है। हे नाथ यह सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति हैं। आप देवों में इंद्र तथा ग्रहों में सूर्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान ने इंद्र आदि देवताओं की स्तुति की और कहा, हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार का उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं के इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा, इति शिव महापुराण पंचम खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे, भूतों और त्रिपुरों का धर्म। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे मारे नहीं जा सकते। अभी दैत्य देवताओं से प्रबल है, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। यह जानकर भी द्रोह कैसे किया जाए, फिर मित्र द्रोह तो बड़ा ही पाप है। जब तक मेरे भक्त हैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो, मेरी सम्मति है, इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बनकर उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंचते देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, हे यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर होगा, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी, हम पर कैसे सुखी रहेंगे। त्रिपुरों के रहते ही धर्म नहीं रह सकता। जैसे भी हो शीघ्र उनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवताओं में अकाली कालक विलत हो जाएगा। तब देवताओं ने इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी यज्ञों का स्मरण किया है। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्षण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन प्राणों पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी इंद्र आदि से कहा, हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञ से ही त्रिपुरों का नाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान ये वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उनके यज्ञवेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रकारों से युक्त नाना भेषधारी कलाग्री रुद्र के समान तथा कालशूर के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कर जाओ, इससे तुम्हारी ख्याति होगी। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही वे उनके पुर में प्रवेश किए त्यों ही त्रिपुर तेज से भस्म हो गए। जो बचे विष्णु जी के पास भाग गए। अब उन संहार विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि सभी देवता सनप्त हैं। विष्णु जी दैत्यों के पुत्र जीत की चिंता व्याप्त हो गई। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अतः जब तक रुद्र की पूजा न होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति न हो सकती। लिंग पूजन से मोक्ष प्राप्त होता है। वेद धर्म और शिव पूजन से दोनों नित्य कर्म जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता।
यह विचार कर विष्णु ने तीनों असुरों वेदों को धर्म श्रवाचन का विनाश करना ही उचित समझा। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथा सांध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख कर भस्म करा दूंगा। सनत कुमार जी कहते, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृतांत को मैं तुमसे सुनाता हूँ। इति महापुराण पंचम युद्ध खंड का 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्र।